Hello everyone, let's welcome all of you at Today Learning Future Earning YouTube channel। आजू के ई वीडियो में रह के हमनी के बीबीएस फर्स्ट ईयर अंतर्गत जौन हमनी के अकाउंट सब्जेक्ट बा जेकरा के हमनी के फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस सब्जेक्ट भी कहनी सन हमनी के सिंपली अकाउंट ओकर हमनी के 2 नंबरिया क्वेश्चन में जौन हमनी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आवेला फर्स्टे 5 गो जौन क्वेश्चन आवेला कैसन कैसन किस्म के क्वेश्चन पूछ सकता ओकरा बारे में पढ़े जा रहल बानी सन। ल तो हमनी के ब्रीफ आंसर क्वेश्चन में आवेला ई हमनी के 2 नंबरिया रहेला बीबीएस फर्स्ट ईयर अंतर्गत हमनी के अकाउंट सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले क्वेश्चन कथी पूछ सकता हमनी के एजन कथी लिखल बा मोस्ट इंपोर्टेंट एंड प्रोबेबल थ्योरी शॉर्ट क्वेश्चन हमनी के शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में कहे के मतलब 2 नंबरिया में ई सब हमनी के बारंबार पूछते आ रहल बा आ रिपीटेड मेनली चांस रहेला हमनी के जौन हमनी के प्रीवियस क्वेश्चन बा उहे हमनी के थ्योरी क्वेश्चन में रिपीट होके के चांस रहेला। ल तो हमनी के कौन कौन क्वेश्चन पढ़ल जा सकता हमनी कथी कथी समझे के पड़ी कथी पढ़े के पड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन कथी रहल बा बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एकर मतलब कथी है सिंपल और लॉजिक से अगर बुझावे के चाहिए तब बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में का होकेला ये हमनी के एगो एग्जांपल से समझल जाओ। जेंगे एगो बिजनेस बा एगो हमनी के एगो बिजनेस रहेला आ ओकर एगो हमनी के मालिक रहेला ओनर। तो हमनी के बिजनेस जेकर ह उहे ओकर मालिक ह ई हमनी के समझल जाला। मने जौन बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट बा उ कहे के चाहेला जौन बिजनेस हनु उ अलग आदमी ह आ वही एकर जौन ओकर मालिक हनु उ अलग आदमी ह। काहेला त काहेला हमनी के अकाउंटिंग पर्पज के हिसाब से मतलब अकाउंटिंग के हिसाब से अगर अकाउंटिंग कइल जाई त हई दोसर आदमी ह आ हमनी के जौन बिजनेस बा जौन हमनी के दुकान बा वो हमनी के अलग ह। मतलब ई दुनु आदमी जो कहे मतलब मालिक अब करके दुकान अलग अलग आदमी हुआ सन ओकरे के हमनी के बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट कहल जाला। तो कथी लिखल जा सकता है एकर आंसर में देखी तो कितना लिख सकते हैं 2 मार्क्स के अगर क्वेश्चन में पूछी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हमनी के एग्जाम में बहुत बार देखा पढ़ चुकल बा। तो कथी लिख सकता नहीं बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट कथी लिख सकता नहीं कथी कहे के चाहेला बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस कहे के मतलब जौन हमनी के बिजनेस बा उ एंड इट्स ओनर कहे के मतलब मालिक आर 2 डिफरेंट सेपरेट पर्सन फॉर अकाउंटिंग पर्पज कहे के मतलब अकाउंटिंग के हिसाब से जौन हो बिजनेस बा आ जौन ओकर मालिक बा उ 2 अलग अलग आदमी हुआ सन हमनी के समझल जाला ओकरे कहल जाला बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट। एकरे के सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहल जा सकता क्या तो कहल जा सकता सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट ओकरे के हमनी के बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट कहल जाला। बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट में कथी होकला जौन बिजनेस बा आ ओकर हमनी के मालिक बा ई 2 अलग अलग आदमी हुआ सन। काहेला तो अकाउंटिंग जब होकेला नु तो एकरा 2 अलग अलग आदमी मान के हमनी के ओकर अकाउंटिंग कइल जाला ओकर रिकॉर्डिंग कइल जाला। ल अब हमनी के 2 नंबर क्वेश्चन में गइनी 2 नंबर क्वेश्चन कथी कहता मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एकर मतलब कथी है मैचिंग नामे से समझ में आता मैचिंग मैचिंग मतलब मैच करावे के बा। अपने एगो एग्जाम्पल से समझ सकतानी मान ली अपने का है ट्रेडिंग अकाउंट मैचिंग कंसेप्ट समझावे की कोशिश कर सकतानी करतानी कि मैचिंग कंसेप्ट कथी के हमनी के सरोकार से लिखल जा सकता। तो मैचिंग कंसेप्ट में हमनी के एगो ट्रेडिंग अकाउंट बनी ट्रेडिंग अकाउंट में केंग होकला हमनी के 2 ओपनिंग स्टॉक कुछ सामान हमनी के उभर रहेला अभी हमनी के सामान हम जानता नहीं कि नइखे मान ली कि हम नया हमनी व्यापारी हैं हमनी के ओपनिंग स्टॉक नइखे ठीक बा वही करके अपने सामान किन के लेनी कहे मान ली कि अंडे किन के लेनी तो 2 परचेज दिखाला 2 परचेज अगर अपने 10 गो अंडा किन के लिए नी 10 रुपया के दर से तो को गो रुपया हो गल कितना के अपने के सामान किनले बानी अपने के परचेज कितना के में 100 रुपया मतलब 10 गो अंडा 10 रुपया के हिसाब से को गो रुपया हो गई 100 रुपया। अगर अपने बेच देनी बाई सेल्स कर देनी तो मान ली कि अपने के 8 गो अंडा बेचनी ठीक बा अपने को गो अंडा बेचनी 8 गो अंडा बेचनी 8 इंटू अगर 15 रुपया के हिसाब से बेचले बानी तो कितना के सेल्स हो जाता कहे मतलब 10 गो अंडा 10 रुपया किनी है तो 100 रुपया भइल। वही करके अगर बेचे गई नहीं है तो अपने 8 गो अंडा बेचनी है 15 रुपया के हिसाब से देखी तो हमने के 8 इंटू 15 एकर वैल्यू आवता हमने के 120 ल तो हई हमने के 120 लिख सकता इंसान कहे के मतलब 100 रुपया के सामान 100 रुपया के जो अंडा किनले रहनी है वो हमने 1 रुपया में बेचनी है 120 रुपया में बेचनी है तो अपने के नाफा क रुपया भइल तो कितना आदमी कही 20 रुपया भइल टू प्रॉफिट
प्रॉफिट कितना रुपया भइल अपने के 20 रुपया भइल। अगर एकरा के हमनी के बैलेंसिंग कइल जाओ, एकरा टोटलिंग कइल जाओ तो हई 120 होता। आ हमनी के 100 रुपया हमनी के परचेजे भइल बा तो 20 रुपया रखल जा सकता। मने ई कॉन्सेप्ट ना हो, हमनी के ई कॉन्सेप्ट ना हो। हमनी के एक्चुअली में अगर देखल जाओ तो 10 गो अंडा किनले रहनी सन, एक्चुअली में 20 रुपया नाफा थोड़े भइल बा, ओसे बेसी भइल बा। केंगे तो हमनी के 8 गो अंडा बेचल बानी सन, कौ अंडा बाकी रह गइल बा तो हमनी के 2 अंडा तो अभी बाकी रहल बा। तो कितना आदमी कहीं 20 रुपया नाफा हो गए, मतलब 120 हेजन दर 120 हेजन दर तो 100 में से 120 घटल तो कितना आइल हमनी के 20 रुपया। माने एक्चुअली में नाफा 20 रुपया ना है, कैसे कि 10 गो अंडा किनले रहनी है, कौ गो बेचाइल बा 8 गो बेचाइल बा तो कौ गो बढ़ गइल बा, ओकरे के तो कहल जाला क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई सीएल स्टॉक कौ गो कहे के मतलब 2 गो, 2 इंटू अब हमनी के 2 गो अंडा उबरल बा क रुपया ही, तो क रुपया क के लिए 10 रुपया तो बेचाइल नहीं के तो हमनी के कस्टे में बुक कइल जाई। लो तो 2 इंटू 20 कहे के मतलब 20 तो आइल कितना हमनी के 140, हेउजन कितना लिखाई 140 तो 100 में से 140 अगर घटी तो प्रॉफिट क रुपया बा 40 रुपया बा। अगर ई क्लोजिंग स्टॉक अगर रिकॉर्ड ना करतीन तो हमनी के प्रॉफिट कितना आई 20 रुपया आई, जौन हमनी के बिल्कुल गलत बा, सरासर गलत बा। कैसे कि 2 गो अंडा उबरले बा आ उबरल के हमनी के दाम जोड़े के पड़ी तब न पता लगी कि नाफा क रुपया भइल बा अभी तक ले। एकरे के कहल जाला मैच करावे के बा। अगर हई क्लोजिंग स्टॉक ना धरतीन तो एक्चुअली प्रॉफिट ना निकलीत, ओही ला हमनी के क्लोजिंग स्टॉक धरे के पड़ल तब जाके हमनी के एक्चुअली प्रॉफिट निकलल ह। एकरे कहल जाला ई क्लोजिंग स्टॉक धरला के चलते हमनी के मैच भइल, प्रॉफिट हमनी के मैच कइल ह, ओकरे कहल जाला मैचिंग कांसेप्ट। ल तो एकरा कथी लिखल जा सकता, मैचिंग कांसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कथी लिखल जा सकता, मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट कथी कहे के चाहेला, रेवेन्यू अर्नड इन दैट पीरियड। कहे के मतलब रेवेन्यू कहल जाला आमदनी के, जौन आमदनी हमनी के कमैले बानी सन, अर्न मतलब कमाउनु होकेला। रेवेन्यू अर्नड इन दैट पीरियड शुड बी मैच्ड विथ एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग सच रेवेन्यू। जौन हमनी के आमदनी कमैले बानी सन ओकर कथी से हमनी के लेना देना रहे के पड़ल, कहे के मतलब उ कथी से मैच करे के पड़ल, ओकर जौन खर्चा बा खर्चों से हमनी के मैच करे के पड़ल। जौन हमनी के आमदनी कमातानी सन वो हमनी के खर्चा से मैच करे के पड़ल उहे साल के रेवेन्यू से। एकर मतलब यह मैचिंग कॉन्सेप्ट में कथी है, हमनी के जौन आमदनी कमातानी सन 120 रुपया उ हमनी के बिल्कुल खर्चा से भी मैच करे के पड़ल तबे जाके हमनी के प्रॉफिट निकली। ये हमनी के बात से समझ सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बना के बताइए है कि क्लोजिंग स्टॉक ना धइल जाई तो एक्चुअली प्रॉफिट ना निकली। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हेल्प करेला हमनी के प्रॉफिट डिटरमाइन करे में कि एक्चुअली में नाफा क रुपया भइल बा। अगर देखतीन तो है, अगर 20 ना लिखतीन तो 20 रुपया नाफा भइल, मैंने एक्चुअली प्रॉफिट ना हो। हमनी के एक्चुअल में क रुपया प्रॉफिट भइल तो 40 रुपया भइल बा। हमनी के उहे हमनी के डिटरमाइन करेला, हमनी के मैचिंग कॉन्सेप्ट कहेला। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट उहे ह कि रेवेन्यू जितना हमने कमातानी उ हमनी के जितना खर्च भइल ओकरा से मैच करे के पड़ल उ साल के हमनी के आमदनी से। ये बात रहल मैचिंग कॉन्सेप्ट। ल अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बनी, कथी बा हमनी के कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखी कोनो कंपनी होकेला तो कहेला कथी कि जब अपने कैश देम तबे हम रिकॉर्ड करें, ओकरे कहल जाला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आ वही करके हमनी के एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के मतलब कि अपन कैश दी ना दी, अगर हमनी के सामान बेचा गइल आ हमनी के आवे वाला बा तो रिकॉर्ड कर ली तो ओकरे कहल जाला एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओकरा कहल जाला जब हमनी के कैश मिली, माने अगर हम उधारों में सामान बेच देनी, बेचला के बाद में अगर हमनी के जब तक ले हमनी के सामान के रुपया नइखे मिलत, कैश नइखे मिलत, तब तक ले रिकॉर्ड ना करें, ओकरे कहल जाला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओकरा कहल जाला कि हमनी के कैश मिलो चाहे ना मिलो, माने हम रिकॉर्ड कर लेम, ओकरा कहल जाला एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस अकाउंट कथी लिख सकतानी कि हमनी के कैश जब दियन, जगह उधार में सामान ले गेलन तो ओकरा रिकॉर्ड ना करेम, जब तक ले उ कैश ना दियन जब तक ले हम एंट्री ना मारेम, कहे के मतलब हम रिकॉर्ड ना करेम। ल तो हमनी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कथी लिखल जा सकता, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग, एगो अकाउंटिंग के तरीका ह इन विच जेमे का होकला ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब हमनी के कैश मिलेला चाहे हमनी के कैश भुगतानी कर देवे निसन कैसे में, मतलब नगदे अगर मिलो आ नगदे हमनी के दियाओ तबे जाके हमनी के रिकॉर्ड कइल जाए, ओकरे कहल जाला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आ इट रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन ओनली, ये हमनी कथी के रिकॉर्ड करेला, हमनी के खाली नगद के कारोबार रिकॉर्ड करेला, ओकरे कहल जाला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जेमे अगर कैश जब मिलो चाहे कैश हमनी के भुगतानी करतानी सन तिरतानी सन तबे हमनी के रिकॉर्ड कइल जाए, ओकरे कहल जाला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वही करके एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहे के मतलब कथी, तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग के तरीके ह जेमे का होला इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कइल जाला व्हेन इनकम इज अर्नड
एंड एक्सपेंसेज इनकर्ड कहे के मतलब हमनी के आमदनी कमा लेनी सन जेंगे कहूँ हम जाला पर काम कैनी हम हमनी के आमदनी कमा लेनी सन माने मिलल नहीं खे हमनी के मिलल नहीं खे तेपरो हमनी के आमदनी कमा लेनी सन तबे रिकॉर्ड कर ली तो ओकरे कहल जाला एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जेमे का होकला हमनी के आमदनी कमा लेल तो हमनी के रिकॉर्ड कल जेंगे हमनी के खर्चा होके वाला बा जेंगे अगर हम मुद्दा मामला लड़तानी अपन कंपनी के बिहाफ में अगर हमनी के कहूँ केस भइल बा तो हमनी के अभी खर्चा नहीं खे भइल तेपरो हम सोचतानी कि जौन हमनी के मुद्दा मामला वकील के रुपया देवे के पड़ी सोच रहल बानी कि कितना रुपया देवे के पड़ी आ अभी ने बुक कर लेम तो ओकरे कहल जाला इक्वल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जेमे कथी होकला इनकम अर्न हो जाओ मतलब मिलल ना रहो कहेंगे जेंगे हमनी के अगर कोनो हम सामान बेच देनी हमरा कमीशन मिले वाला बा अभी मिलल नहीं खे माने हम समझते कि बेच देले बानी तो हम मिली तो इनकम जब अर्न हो गई तो वो दफे हमनी के रिकॉर्ड कर लेवल चाहे हमनी के एक्सपेंसेज इनकर्ड हो गल कहे मतलब तीरे के बा आजू ना तो बिहान तीरे के पड़ी तो आज हुए रिकॉर्ड कर ले ओकरे कहल जाला इक्वल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आई हमनी कथी कथी के रिकॉर्ड करला तो इट रिकॉर्ड कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहे मतलब कैश में भी कारोबार हो की ओकरो रिकॉर्ड करी क्रेडिट में भी कारोबार हो की ओकरो रिकॉर्ड करी तो अगर ये अपने के कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या इक्वल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अगर अपने के डिफरेंस बिटवीन आ गल तो एगो जन से अपने के डिफरेंसो बिटवीन लिख सकता नहीं एगो तो डेफिनेशन लिख देम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड वहीं करके इक्वल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड होगा जब हमने आमदनी कमा लेनी सन व्हेन इनकम इज अर्न्ड और एक्सपेंसेज इनकर्ड दूसरा का पॉइंट में लिख सकता नहीं खाली कैश वाला कारोबार के रिकॉर्ड करला कैश वाला उधार मतलब क्रेडिट मतलब उधार भी कारोबार के रिकॉर्ड करला वहीं करके हमनी के डिफरेंस बिटवीन कर सकतानी वहीं करके 5 नंबर क्वेश्चन कथी बा हमनी के परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम आ दूसर का बा हमनी के पेरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम लो तो एक तो हमनी के 10 नंबर में वो क्वेश्चन भी आवेला परपेचुअल इन्वेंटरी जोन सिस्टम बा स्टोर लेजर वाला हमनी के मेंटेन करे के हमनी के परपेचुअल पीरियोडिक में से एगो क्वेश्चन भी आवेला एग्जाम में जेकर हम फुल फ्लेज वीडियो बना चुकल बानी और ओकर हमनी के अपने के जाके अगर प्ले लिस्ट में देखेम नु बीबीएस फर्स्ट ईयर अकाउंट कह के तो ओमे अपने के क्वेश्चन मिल जाई आ 10 नंबर में फिक्से क्वेश्चन रहेला वो अपने भी जाके कर सकतानी लो बीबीएस फर्स्ट ईयर में लो तो एमे ओ दफे हम समझिले नहीं अगर पढ़ले बानी हो जान तो तेपरो तो दिक्कत ना पड़ी मैंने एक बार और समझावे की कोशिश कैनी कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम कथी कहल जाला लो तो परपेचुअल पीरियोडिक समझेला कुछ हमनी के हेंगे कइल जाओ जेंगे एगो छोटका दुकान रहेला जेंगे हमनी के सानो तीनो पसल रहेला आ एगो हमनी के भाट भाटनी हो तो भाट भाटनी आ एगो हमनी के छोटा मोटा दुकान बा सानो पसल जेंगे गांव घर के होकेला हमनी के सानो पसल ओकरा के समझ सकतानी तो भाट भाटनी में अगर अपने जाएम नु आ जाके पूछेम कि हई सामान बा तो वो अपने के जाके देखे ना जाई फटाक से अपने कंप्यूटर में देखेला एगो लड़की होई जौन भी हमनी के ओइजन होई ओकरा से कहम कि हई सामान बा जेंगे लाई वही साबुन बा तो फटाक से ना कंप्यूटर में देखी आ बता दी कि हाँ हमरा लगे बा कि नहीं खे स्टॉक में बा कि नहीं खे ठीक बा वही करके सानो पसल में अगर जाएम अगर पूछेम कि हई सामान बा तो का करला कहेला कि रुकी हम देख के आवतानी कहे मतलब अपन स्टोर में जाके देखेला तो ही भाट भाटनी हनु ये अपन स्टोर लेजर कंप्यूटरे में मेंटेन करके धैले बा ठीक बा माने सानो पसल हमनी के कंप्यूटर में मेंटेन नहीं करके धैले अपने जाके पूछे में कितना बराबर के अपने लगे सामान बा तो ये अपने के हाथ पकड़ी लेके जाइए कही कि गिन कि को पीस हई सामान बा जेंगे लाइफ बॉय साबुन है 10 पीस बा लक्स साबुन हेतना हेतना पीस बा एमे लाइफ बॉय के हमनी के 10 पीस बा 40 रुपये के दर से जोड़ा वही करके हमनी के लक्स साबुन 20 पीस बा ओकरा के 30 रुपये के दर से जोड़ा जमा करो जितना हमनी के वैल्यू निकली नु ओकरे कहल जाई हमनी के कि वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी हेतना बा कहे मतलब हेतना बराबर के सामान हमरा लगे बा माने भाट भाटनी में अगर अपने जाके पूछे में कितना बराबर के अपने सामान लगे बा तो कंप्यूटर में फटाक से ना देखते बता दी ठीक बा तो ओकरा कहल जाला हमनी के हेकरा कहल जाला परपेचुअल कहे के मतलब रोज के रोज इन्वेंटरी रोज के रोज एगो सामान अगर बेचेबो करला तो फटाक से ना बिल कटा के देवल जाला आ ओमे बता दी कि हेतने सामान बाकी बा जेंगे 9 गो सामान पहले से अगर एगो सामान घट गई तो कगो सामान बचल 8 गो तो एमे कंप्यूटर में बता दी कि हमरा लगे स्टॉक में हमर गोदाम में 8 गो सामान पड़ल बा माने हेमे सानो पसल लगे जाके पूछबा तो उ कही कि रुक हम देख के आवतानी ल ई बात बा तो एकरे कहल जाला हमनी के भाट भाटनी जन हनु उ परपेचुअल कहे के मतलब डेली बेसिस पर काउंट करो तो ओकरा के हमनी के भाट भाटनी के एग्जांपल से परपेचुअल समझ सकतानी सन पीरियोडिक कहियो काल मन कइला कि कितना सामान हमनी के कितना बराबर वैल्यू के कितना बराबर हमनी के रुपया बराबर के सामान हमनी लगे बा तो उ काउंट करेला तो ओकरा कहल जाला हमनी के
पीरियोडिक मतलब एगो निश्चित समय के बाद 1 महीना के बाद 2 महीना के बाद जाके पीरियड वाइज देखल ना ओकरे कहल जाला पीरियोडिक। तो कथी लिखल जा सकता है जन देखी तो परपेचुअल कहे मतलब भाट भाटनी जेमे कथी कहल जाला सिस्टम ऑफ नोइंग द क्वांटिटी, मतलब एगो सिस्टम है जेमे हमनी के क्वांटिटी भी पता रही कब पीस बा एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर इच रिसिप्ट एंड इशू कहे के मतलब रिसिप्ट कहे के मतलब अगर ओकरा से सामान उतराता कहूँ से आवता ओकरा में धराता ओकर स्टोर में तो का करी एंट्री मारा जी कंप्यूटर में वही करके एगो सामान बेचियो दी इशू कहे के मतलब बेचियो दी तेपरो ओकरा पता रही कि कितना सामान हम ले आई रहनी है रिसिप्ट कितना कैले बानी आ इशू कितना कैले बानी आवते मात्र एगो आई एगो जाई बाई प्रिपेयरिंग स्टोर लेजर कंप्यूटर के हेल्प से स्टोर लेजर में मेंटेन रही इज नोन एज परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम जेमे कथी होकला स्टोर लेजर इज प्रिपेयर्ड जेमे स्टोर लेजर हमनी के प्रिपेयर कइल गई रहेला। तो ई कहे मतलब हमनी के परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। परपेचुअल में का होकला हमनी के क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हर एक रिसिप्ट हर एक इशू के बाद जब हमनी के एगो सामान आई चाहे हमनी के सामान बेच देम सन तो हमनी के पता रही कंप्यूटर में देख के हेल्प से हनु हमनी के स्टोर लेजर एगो मेंटेन रही तो ओकरा कहल जाला परपेचुअल डेली बाई डेली परपेचुअल हरदम ला हनु स्टोर लेजर में बनावल जाला। वही करके पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में कथी होकला तो एगो सिस्टम है सिस्टम ऑफ नोइंग द क्वांटिटी तो था लगाई केंगे हमनी के क्वांटिटी था लगाई जब छोटका मोटका दुकान वाला बा उ केंगे पता लगाई कि हमरा लगे इतना बराबर के सामान बा तो अपने के ले जाई आ ले आए कहे कि हई गिन तो क पीस बा हनु आफ्टर फिजिकल काउंटिंग फिजिकल कहे मतलब उपस्थित होके फिजिकली ओइजन उपस्थित होके काउंट कइल जाई एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड का एक मतलब 1 महीना 2 महीना हफ्ता दिन के बाद जाके ओइजान हमनी के फिजिकल अपना से उपस्थित होके गिनल जाई कि कौगो हमनी के क्वांटिटी बा कौगो हमनी के सामान बा कहे मतलब जगह लक्स साबुन के एग्जांपल बताइए तो कौगो साबुन बा एंड नो द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितना बराबर के सामान हमनी लगे बा बाय असाइनिंग अ रेट मतलब एगो रेट दे के कि क रुपये कहे मतलब लक्स वाला साबुन क रुपये के बाद 10 रुपये 20 रुपये ओकरे कहल जाला पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जेमे स्टोर लेजर मेंटेन ना रहेला जल्दी से पता नहीं लगावल जा सकत कि कितना हमनी के बराबर के वैल्यू के इन्वेंट्री बा लो। तो ये अपने के परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के भी अपने के डिफरेंस बिटवीन आ जाई तो अपने के एगो डेफिनेशन लिख सकतानी सिस्टम ऑफ नोइंग द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर ईच रिसिप्ट एंड इशू बाय प्रिपेयरिंग स्टोर लेजर इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जेमे स्टोर लेजर प्रिपेयर होकला दूसरा का पॉइंट हो जाई पीरियोडिक में सिस्टम ऑफ नोइंग द क्वांटिटी आफ्टर फिजिकल काउंटिंग एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड एंड नो द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर असाइनिंग अ रेट इज नोन एज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम स्टोर लेजर जेमे मेंटेन होकला। ई अपने के जम्मा जम्मी दू नंबरिया क्वेश्चन में आवेला तो अपने इतना इतना लिख सकतानी मजा से अपने कर सकतानी। ये अपने के शॉर्ट क्वेश्चन में देवेला कहे मतलब ब्रीफ आंसर क्वेश्चन में देखा पड़ेला 5 गो क्वेश्चन देवेला कहे मतलब 10 मार्क्स। तो ये हमनी के पार्ट 1 रहल आवेला वीडियो में हमनी के और भी क्वेश्चन लेके अबे कइल जाई। तब तक ले ई वीडियो से हमरा के विदा दी धन्यवाद। चैनल के लाइक करल ना भूली सब्सक्राइब करल ना भूली वही करके अपन साथी के संगे शेयर करल ना भूली। लो धन्यवाद।